चलिए आज फिर से कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर के यूट्यूब चैनल पर करेंट अफेयर के सीरीज के साथ आप सभी का स्वागत है। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताए थे, है ना, कि वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 जो भारत द्वारा जारी किया गया था, उसमें प्रथम स्थान आपका मुकेश अंबानी का था, है ना। तो वो भारत के द्वारा था। ये जो है आपका फोर्ब्स लिस्ट 2023, है ना, फोर्ब्स लिस्ट 2023 जो है उसमें भी मुकेश अंबानी जो है 100 लोगों में, है ना, टोटल 100 अमीरों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिए हैं मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, आप सभी जान रहे हैं, है ना। उसमें भी तो फोर्ब्स लिस्ट 2023 में प्रथम स्थान मुकेश अंबानी का, और दूसरा स्थान आपका जो भारत में है अदानी ग्रुप वही रहे हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि फोर्ब्स जो लिस्ट जारी करता है वो फोर्ब्स क्या है, अमेरिकी व्यापार पत्रिका है। फोर्ब्स क्या है, एक अमेरिकी व्यापार पत्रिका है जो कि 1917 ईस्वी में जारी किया गया था बीसी फोर्ब्स के द्वारा, है ना। ये लिस्ट जारी करने का काम करता है ना, कि डॉलर में, है ना, डॉलर में। तो अभी वर्तमान इसका जो है फोर्ब्स के अनुसार 92 अरब डॉलर इसकी कुल संपत्ति है मुकेश अंबानी का, है ना। 100 अमीरों की अगर कुल संपत्ति की बात करें तो 799 अरब डॉलर है ना। अगर टोटल की बात करें तो ये 100 अमीरों का जो कुल संपत्ति है वो 799 अरब डॉलर के रूप में है ना। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से। फोर्ब्स जो हर साल जारी किया जाता है, फोर्ब्स लिस्ट 2023 मुकेश अंबानी। चलिए नेक्स्ट सूची आई आपका भुखमरी सूचकांक, है ना, भुखमरी सूचकांक 2023, है ना। तो भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का जो स्थान है वो आपका 111वें स्थान है। पहले जो 2022 में था वो 107वें स्थान पर था, है ना। अभी वर्तमान में 2023 के अनुसार 111वें स्थान पर चल गया है। टोटल 125 है, टोटल 125 देशों में 111वें स्थान पर है। ये इंडेक्स जारी करता है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स के द्वारा, है ना, GHI के द्वारा ये लिस्ट जारी किया जाता है। और ये कुछ पैमाना है, जैसे मान लीजिए कि भारत में बच्चा का जो मृत्यु दर है, जो गरीबी है, जो कुपोषण है ना, भारत में बच्चा का जो मृत्यु दर है, कुपोषण है, गरीबी है ना, अपंगता है, तो ये सब देखते हुए जारी किया जाता है। तो भारत जो है इसमें 2023 के अनुसार 111वें स्थान पर है। लेकिन अभी सरकार इसको गलत ठहरा रहे हैं, क्लियर नहीं हुआ है। लिस्ट तो जारी हो चुका है 23 का, लेकिन सरकार इस पर कुछ अभी रोक लगा दिए हैं। चलिए, लेकिन अभी हमको वर्तमान में यही याद रखना है, क्योंकि फिर से जारी होगा तो फिर समय लगेगा, ये घट बढ़ सकता है, लेकिन 111 ही अभी 23 के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो फिल्म से है कि विश्व के सबसे बड़े घुमंतु फिल्मोत्सव, है ना, ये क्या होता है। आज यहाँ कर रहा है तो पिछले बार कहीं और करेगा, तीसरे बार कहीं और करेगा। तो ये है आपका विश्व के सबसे बड़े घुमंतु फिल्मोत्सव जागरण फिल्म फेस्टिवल। कहाँ आरंभ हुआ भाई, तो मुंबई में, है ना। इस बार जो इसका शुरुआत हुआ, आरंभ हुआ, वो मुंबई में हुआ, महाराष्ट्र में, है ना। और इसमें एक खास बात है कि इस बार जागरण फिल्म फेस्टिवल में पहली बार जर्मन फिल्म है आपका आइस मायोर, है ना। आइस मायोर एक जर्मन फिल्म है जिसका कि प्रीमियर लीग भारत में पहली बार दिखाया गया है ना। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि जागरण फिल्म फेस्टिवल जो मुंबई में हुआ, किस देश का फिल्म का प्रीमियर शुरू हुआ था भारत में। तो भारत में सबसे पहले जो दिखाया गया है जर्मन का आइस मायर, है ना, फिल्म का सबसे पहले, है ना, प्रीमियर लीग उसका दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत सरकार के द्वारा कि नारी शक्ति वंदन एक विधेयक पेश किया गया है। नारी शक्ति विधेयक एक वंदन, है ना, नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित कर दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा, कि महिलाओं को भी, है ना, जैसा कि हम जानते हैं समानता का अधिकार, है ना, 14 से लेकर 18 में आपका समानता का अधिकार है मूल अधिकार के तहत।
कि स्त्री रहे पुरुष रहे सबको समान अधिकार है। तो उसमें बताया गया कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधि संस्थानों में, जैसे लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, तो महिलाओं का इसमें भी बताया कि समान अधिकार है, इसमें भी आरक्षण का सुविधा मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलना चाहिए टोटल, है कि नहीं। जब भी देखते हैं हम लोग महिलाओं को हमेशा यानी कि पूर्व में ही देखते आ रहे कि नीचा समझा जाता है या कुछ, तो वैसा नहीं। हिस्सेदारी, लोकतांत्रिक प्रतिनिधि संस्थानों में आरक्षण और पूर्ण हिस्सेदारी इतना होना चाहिए, उतना मिलने का ये विधेयक पारित हुआ, नारी शक्ति विधेयक मोदी सरकार के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है नारी शक्ति वंदन विधेयक किस सरकार के द्वारा, तो मोदी सरकार के द्वारा। इसमें क्या है, तो लोकतांत्रिक संस्थान जो भी लोकसभा है, विधानसभा है, उसे महिलाओं की हिस्सेदारी की चर्चा क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट। आपको बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इस बार पटना में होने वाला है, जिसमें कि है ना बहुत सारा उद्यमियों लोग, उद्योगपति लोग आएंगे, है ना, अपना बात रखेंगे अपना समिट के रूप में उद्योग के बारे में। तो इसमें भाग जो लेंगे इस बार यूएई, है ना, संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि मंडल इसमें आएंगे इस समिट सम्मेलन में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2023 में किस देश के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया या किस देश के प्रतिनिधि मंडल आएंगे, तो यूएई के प्रतिनिधि मंडल यहाँ आएंगे ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, जो कि आपका पटना बिहार में हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा एक क्वेश्चन आया आपका हिट एंड रन मामला। हिट एंड रन मामला जो होता है, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो लापरवाही के द्वारा, है ना, लापरवाही से गाड़ी चलाने पर अगर कुछ हादसा हो जाता है तो उसको बोलते हैं हिट एंड रन मामला, है ना। जैसे शराब पी के चला रहे हैं या अंधाधुंध ओवर स्पीड कर रहे हैं, तो ये सब मामले कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हिट एंड रन। इस मामले में अगर कोई अपराध हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाता है, तो अगर दोषी पाइएगा तो उसमें 10 साल का सज़ा का प्रावधान अभी प्रस्तावित है संसद में, है ना। संसद में भी प्रस्ताव रखा गया है, पूर्ण रूप से नहीं तो हो ही जाएगा, पेश इसका हो ही जाएगा, प्रस्तावित हो गया है, ठीक है। तो 10 साल की सज़ा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हिट एंड रन के मामले में कितने साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है, तो 10 साल का सज़ा का प्रावधान, है ना, लापरवाही के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका केरल राज्य से उभर कर आया है कि केरल नगर पालिका संशोधन 2023, केरल पंचायत राज संशोधन 2023, ये एक विधेयक संशोधन किया गया। इसमें कि केरल में ठोस अपशिष्ट मुक्त, है ना, जो भी ठोस कचरा है उसको मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक जो है केरल सरकार के द्वारा पूरे केरल में ठोस अपशिष्ट मुक्त बनाया जाएगा केरल को, है ना। तो ये लक्ष्य कब तक है, 2024 तक ही, अभी 23 चल रहा है, लेकिन समझिए कि आप 2 साल का लक्ष्य है कि 2024 में केरल जो है ठोस अपशिष्ट मुक्त राज्य कहला जाएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार से बनकर आता है ना, कि बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा, है ना, ई पंचायत पोर्टल आरंभ किया गया है ना, ई पंचायत पोर्टल, जो कि पंचायत स्तर पर पंचायत राज व्यवस्था के तहत जितनी भी योजना है उनकी जानकारी देना और उनकी मॉनिटरिंग करने का काम करेगा। आपका कौन सा पोर्टल, ई पंचायत पोर्टल, जो कि बिहार का है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ई पंचायत पोर्टल, किसके द्वारा जारी किया गया, बिहार सरकार के द्वारा। ये क्या करेगा काम, तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जितनी भी योजना चल रहा है उसकी जानकारी देगी और उसकी योजना का मॉनिटरिंग भी इस पोर्टल के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका एक अभियान अभी नया चला रहा है बिहार सरकार शिक्षा के माध्यम से, है ना, कि पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार अभियान चलाया है। इसमें कि 1ली से लेकर 5वीं कक्षा के बच्चों को विशेष रूप से पढ़ाया जाएगा, है ना। पढ़ता बिहार और बढ़ता बिहार अभियान हाल फिलहाल में अभी जारी हुआ है, इसमें कि 1ली से 5वीं कक्षा के लिए है बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल लेवल पर बनकर आता है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं फिलिस्तीन और इजराइल में बहुत ही विश्व युद्ध के तरह युद्ध हो रहा है ना। वायु सेना के द्वारा, जल सेना के द्वारा, है ना, थल सेना के द्वारा, यानी कि तीनों तरह से युद्ध हो रहा है फिलिस्तीन और इजराइल के क्षेत्रों में, गाजा पट्टी को लेकर, है ना।
तो गाज़ा पट्टी फ़िलिस्तीन वासी जिसका आतंकी संगठन है हमास, है ना, आपको पहले पूर्व वीडियो में बताए हैं इसका आतंकी संगठन कौन सा है, हमास है। हमास ने एक नारा दिया है जिहाद का नारा, और इन्होंने कहा कि जिहाद दिवस मनाएंगे 13 अक्टूबर को, यानी कि आज के दिन 13 अक्टूबर को पूरे मुस्लिम कंट्री जितना भी है विश्व में, वो सभी को बोला गया कि आप जिहाद का नारा लगाइए। और सभी क्या करेंगे, जिहाद का मतलब होता है मुस्लिम भाइयों एक होके आवाज़ उठाने का, है ना, लड़ने के लिए। तो मुस्लिम देश जितना भी है सबको बोलें कि 13 अक्टूबर को जिहाद का नारा लगाएंगे, और सभी जो है यानी कि सड़कों पर उतरेंगे, जुलूस निकालेंगे, बैठक करेंगे, है ना, ये सब करके प्रदर्शन अपना करेंगे, प्रदर्शन एक तरह से मुस्लिम देशों का। तो 13 अक्टूबर को मुस्लिम कंट्री जो फ़िलिस्तीन है तो वो उसने जिहाद दिवस मनाने की घोषणा कर दिया है, जिहाद दिवस 13 अक्टूबर। बहुत ही भयानक हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही था। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। एक कमेंट आया आपका कि इस वीडियो को विस्तार से बताया जाए, तो विस्तार से बताने में क्या होता है, वीडियो आपका ज़्यादा बड़ा हो सकता है, तो विस्तार के लिए अलग से वीडियो बनेगा। मान लीजिए कोई ऑपरेशन है या कोई सूची है तो उसका अलग अलग वीडियो बनेगा। नोबेल प्राइज़ है तो उसका एक अलग वीडियो आप लोग को दिया जाएगा, उसमें विस्तार से बताया जाएगा। तो ये आपका करेंट अफेयर्स है, बस इतना सही कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।